तो देखिए, जुनून सबको होता है कुछ ना कुछ सीखने का, लेकिन जुनून अलग चीज होती है। आप उसके ऊपर मेहनत कितने कर रहे हैं। मुझे सीखना है लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करता हूँ। मुझे इंग्लिश सीखना है लेकिन मैं मेहनत नहीं करता हूँ, तो वैसा जुनून कोई काम का नहीं है। आप हेलो। ठीक है, ये इंग्लिश है। ठीक है, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी। इंग्लिश सीखना है, चाहे वो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए सीखना हो, चाहे अपने खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीखना हो। ठीक है, चाहे स्पोकन इंग्लिश सीखना हो कि आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहां पे अच्छा कर सके। सीखना सभी को है लेकिन मेहनत या हार्ड वर्क किसी को नहीं करना है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, खुद से पूछिए। हार्ड वर्क लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो हार्ड वर्क लगता है, प्लस स्मार्टनेस लगती है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो गधा भी कर लेता है लेकिन स्मार्ट वर्क, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। हेलो महेश, इमरान, कोमल, मोहम्मद, तंजीम आलम, राखी, समीर, जानवी, शिखा। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है लेकिन कहाँ से करना है। आप लोग खुद बताइए, आपको कैसे सीख सकते हैं आप। हेलो। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का आना कितना जरूरी है। हाँ, मैं बेसिक से ही सिखाऊंगा। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का आना कितना जरूरी है। ग्रामर तो सभी को आता है, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। ग्रामर सभी को आता है लेकिन कंपटीशन एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या है। कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास खुद पे, कॉन्फिडेंस। ठीक है, खुद पर विश्वास नहीं है। ग्रामर सभी को आता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बोलने से डरते हैं, प्रयास नहीं करते। वेरी गुड, प्रयास नहीं करते बोलने का। सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, प्रयास नहीं करते हैं। प्रैक्टिस भी नहीं करते, प्रयास नहीं करते। ठीक है, नोट्स तलाशते रहते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाए, शॉर्ट नोट्स, उस नोट्स को पढ़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो पीएचडी करने की जरूरत ही क्या होती है। हाँ, पहले से सोच लेते हैं कि हार्ड है। ठीक है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आज के डेट में इन्वायरमेंट वाला कोई इशू नहीं है। आप ऐसे फ्रेंड सर्कल पूरे दुनिया में बना सकते हैं जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पहले सर्कल छोटा होता था क्योंकि क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, बाहर की दुनिया नहीं देख पाते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप गूगल में सर्च करिए, मेल करिए लोगों को, चैटिंग में ट्राई करिए, जैसे वॉइस मैसेज भेजते हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है,
क्या आपको लगता है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनकी ग्रामर पूरी परफेक्ट होती है या बहुत अच्छी है ग्रामर से इंग्लिश बोलते हैं? नो। परफेक्ट ग्रामर के लिए, ठीक है, परफेक्ट ग्रामर केवल एग्जाम में काम आता है। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो परफेक्ट ग्रामर काम आता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में नहीं आता है उतना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना। इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब कई लोग बोलेंगे सर हमारे घर तरफ नहीं आता है। सर हम जहां से हैं वहां इंग्लिश पेपर नहीं आता है। तो इंग्लिश पेपर वाइड पूरी दुनिया, इंडिया में, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। आप कहीं भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट में सभी न्यूज़पेपर अवेलेबल है। आप अगर एक अच्छी हैबिट इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दें, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश न्यूज़ पेपर। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो इंग्लिश बोलने ही नहीं आता या पढ़ने नहीं आता, समझने नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन में सही नहीं आती है। धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस करने से। सिंगर्स को देखते हैं, जो बहुत बड़ा सिंगर भी होता है ना, वो भी अपना बेसिक को अच्छे से पढ़ता है, अपना बेसिक को ध्यान देते हैं सब। आएगा समझ में धीरे 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 स्लोली। पहले दिन गिव अप कर दोगे कि पढ़ने नहीं आता, तो छोड़ दिया आपने पढ़ना। तो गिव अप करना तो आसान है कि हाँ हमको तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता। कोई भी, अब मैं यहाँ कोई मैजिक तो दूंगा नहीं कि आपको मैंने मैजिक से ऐसा बना दिया कि आपको इंग्लिश आने लगी। मैजिक तो होता नहीं है ना, किसी क्लास में मेहनत होती है। ठीक है। हाँ आप सीख सकते हैं, 15 दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन 15 दिन में आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है। 15 दिन में सीख सकते हैं, 1 महीने में सीख सकते हैं, 2 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जिंदगी भर करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जिंदगी भर लाइफ टाइम करते रहिए। ऑटोमेटिक आप सीखते रहेंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैजिक है, जादू, वो आपके अंदर है। आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होता है। खुद पे विश्वास रखिएगा कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, जिसके लिए मैं डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करूंगा या करूंगी। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली ग्रामर के मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। डेली बोल बोल के इंग्लिश वर्ड को याद करेंगे। मन में नहीं रखना है कोई चीज को। ठीक है। मैं केवल इंग्लिश पेपर रीडिंग की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप चाहें, ठीक है, 1 सेकेंड और दे देता हूं मैजिक। यस, दूंगा समय आप लोगों को मैं। सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, 10 वर्ड्स डेली। एक नोटबुक में डेली 10 वर्ड इंग्लिश के लिखिए और उसके एग्जाम्पल भी बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। या टेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। टेंस इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कई बार। ठीक है। 10 वर्ड्स डेली लिखिए एक नोटबुक में। चाहे तो आप मेरे जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप सेंड करिए। आप एक हैबिट बनाइए कि 10 वर्ड मेरे को डेली लिखना है। ठीक है। डेली मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है कम से कम 30 मिनट्स। ठीक है। ये प्रैक्टिस आप 2 से 3 महीना अगर आप कंटिन्यू कर लेंगे, आपको किसी भी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे परफेक्ट इंग्लिश बोलना। ठीक है। ठीक है। आप लोगों में से एक, यस, यस प्रिया जी बोलिए।
मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्रिया अग्रवाल। नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर करिए। इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी नॉवेल्स अवेलेबल है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से आप। यस। हेलो। हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मतलब न्यूज़पेपर नहीं है तो हम बुक तो पढ़ सकते हैं ना इंग्लिश की? न्यूज़पेपर तो है अवेलेबल मोबाइल में, ऐप में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और ओके। मिंट। उसको पढ़िए। क्या है कि डेली का जो लाइव, ये जो पूरी दुनिया में जो चल रहा है ना, यस सर। जो उससे आप अपडेट रहेंगे, तब आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ओके सर। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा क्या होता है कि हमको आसपास अपने, हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, हमारी सिटी में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, जो एक इंटरेस्ट भी जनरेट करते हैं। इंटरेस्ट होता है हमको सीखने का, वो यस सर। ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ओके। इंग्लिश बुक पढ़ना तो बेस्ट होता है, लेकिन इंग्लिश बुक पढ़ने से आपको, यानी कि वर्ड पावर आपका बढ़ेगा। ठीक है, वर्ड पावर इंप्रूव होगा, आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। बुक पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज गेन होगा। लेकिन यस सर। जो न्यूज़पेपर में जो वर्ड या पैटर्न यूज करते हैं ना, वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होता है। इवन की ओके। कंपटीशन एग्जाम में भी उस टाइप का जो पैटर्न उसमें पूछा जाता है, जिस पैटर्न में न्यूज़पेपर आता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके सर। है ना? तो आप बुक पढ़ सकते हैं, मैं भी बुक पढ़ता हूँ डेली। मैं वीकली कम से कम एक बुक कंप्लीट कर लेता हूँ, 10 दिन में, 7 या 10 दिन में एक बुक मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश का। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी हेल्पफुल है, और न्यूज़पेपर ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपको फास्ट ट्रैक में इंग्लिश सीखना है। और ओके अगर सर। 30 30 मिनट अगर आप रीड करते हैं, तो कम से कम 10 मिनट रीड लाउड बोल के पढ़ने का कोशिश करिए इंग्लिश को, 10 मिनट, ओके जो सर। आपको ज्यादा हेल्पफुल करेगा और ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा उससे। यस। ओके सर। यस। बताइए। तैयबा वसीम शेख, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में बोलकर सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं हम अपनी लाइफ में। ऐसा कोई काम नहीं है बोलकर। इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना, उसको भी अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, इजीली आप ट्रैक में आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने फिर बोल एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको नीट क्लीन करके। ठीक है। ये पहला, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस 10 वर्ड्स डेली, लिखने का कोशिश करना है। 10 वर्ड्स, जरूरी नहीं है 10 हो। ठीक है, कभी 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर प्लस 10 वर्ड्स, प्लस मेरी क्लास को लाइव अटेंड करिए। रिकॉर्डिंग तो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है, और फोकस भी नहीं होता है रिकॉर्डिंग क्लासेस में। तो मेरी क्लास को लाइव अटेंड करिएगा। ठीक है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं, तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। उसी कंडीशन में मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में बहुत खर्चा आता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग का में बहुत मेहनत लगती है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मेरी क्लासेस भी आपके पूरे फ्रेंड सर्कल्स में या पूरे चारों तरफ शेयर हो, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती है तो। ठीक है। तो लाइव अटेंड करेंगे, ज्यादा हेल्पफुल है, फोकस रहेंगे। कैसे वर्ड, जैसे आप चाहें वैसे। जो आपको, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसके मीनिंग आपको नहीं पता है,
और आपने पहली बार न्यूज़पेपर रीड किया और वो वर्ड आपके सामने आ गया। ठीक है, वैसे वर्ड्स अगर आप लिखेंगे बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, रीडिंग करने से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, न्यू वर्ड्स। हाँ हाँ, मैं ऐसे रूल्स अभी नहीं बना सकता, लेकिन जब थोड़ा बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा। ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि सभी बेसिक क्लासेस हैं, 1 मंथ हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों में से जो इच्छुक हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, वर्ड के मीनिंग याद नहीं करने हैं, बस लिखना है एक नोटबुक में, और उसके एग्जाम्पल बनाने हैं। एग्जाम्पल इन द सेंस, कोई एक वर्ड है जिसकी मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैंने एक नोटबुक में लिखा, और उसके 2-3 एग्जाम्पल बना लिए मैंने। एग्जाम्पल या नहीं, उससे सेंटेंस बना लिए मैंने। वो मेरे को ज्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपन गलत पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो धीरे 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 सुधरता है, स्लोली स्लोली। उसके लिए हमको क्या करना होता है पता है? हमको उसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है वो पता करना होता है। ठीक है। रूल नहीं पता है तो एग्जाम्पल तो बनाना पड़ेगा, हिंदी कैसे भी करके बनाइए। रूल का क्या, कोई रूल नहीं होता रूल इंग्लिश में। आप ये समझिए कि आप रूल की बात कर रहे हैं, आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, रूल धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप पे लागू हो जाएगा। कोई यहाँ पे एग्जाम तो ले नहीं रहा है। वर्ड्स को याद करने के लिए आपको उसके सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, चाहे वो सेंटेंस आप अपने तरीके से बनाइए। धीरे धीरे जब आप रूल्स जान जाएंगे तो रूल्स के साथ बनाइएगा। हाँ, क्लास का टाइम यही रहेगा, 7 to 8। ठीक है। जिनको भी मुझसे अभी लाइव में बात करना है वो अपने, यस, 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 मैंने आपको अनम्यूट किया है। व्हाट्सएप ग्रुप है। Hello, sir. हेलो। Sir, I can't arrange this sentence because I'm not clear about this past tense, future tense, and present tense. That's why I can't arrange this, how to make this sentence. So that's why यू आर ट्राइंग योर बेस्ट से। actually, sir, I don't. मुझे सर मतलब बोलना भी नहीं आता इंग्लिश, पर अभी मैं जब वीडियोस देखकर अभी मैं सीख गई तो थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ सर अभी। तो आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। स्टार्टिंग में तो ट्रैक में आने में टाइम लगता है, लेकिन आप, मेरे को ये अच्छा लगा कि आपने कोशिश तो की है ना। हाँ प्रेजेंट टेंस, सर। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और पूरे ग्रामर को मैं कंप्लीट करूंगा, उसका तो कमिटमेंट है मेरा। ठीक है। ग्रामर के यस। रूल रेगुलेशन सब मैं बता दूंगा, और आपके ग्रुप, आपको ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है। थैंक हाँ। यू सर। हाँ, 1 महीने बाद मैं एग्जाम ले लूंगा। हम्म। आपको, आपका ड्रीम है इंग्लिश बोलना, तो ड्रीम, अगर किसी ड्रीम को पूरा करना है ना, तो नींद से उठना पड़ता है। ड्रीम को पूरा करने के लिए नींद से उठना पड़ता है। वेकअप ड्रीम। ठीक है, नींद से उठना पड़ता है। प्लेटफॉर्म मैं दिलाऊंगा ना इंग्लिश बोलने के लिए। क्लास आज से स्टार्ट है, 7 बजे चलेगी। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 to 8। ठीक है।
अगर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे तो मैं सैटरडे को भी क्लास ले लूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों की में कितनी एनर्जी, आप कितने मोटिवेट हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, क्लास लेने में दिक्कत नहीं होती। स्टूडेंट कितना जुझारू है, कितना पैशनेट है, कितना ज्यादा वो सीखना चाहता है, उसके ऊपर गुरु अपना सब कुछ लगा सकता है। लूजर्स के ऊपर कोई बैट नहीं लगाता है। मैं आपको टाइम दूं, लेकिन आप डिसिप्लिन में ही नहीं है, आप डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ड्रीम हो चाहे, वो आप उससे बहुत दूर जा चुके हैं, समझिएगा। और अगर आप मेहनत करेंगे, देखिए लाइफ में कोई भी चीज ना कठिन कठिन या इजी नहीं होती है, हमारा कंसिस्टेंस कितने अपन उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल ग्रामर नॉलेज इनफ है इंग्लिश बोलने के लिए। आप कैसे जुड़ें? व्हाट्सएप में, ठीक है। मैं आपको ऐड कर दूंगा, मैं ये नंबर दे रहा हूँ, इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 9644 111 497। ठीक है, मेहनत करिए, रिजल्ट आएगा। ठीक है, यस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं संध्या जी। मैं सिखाऊंगा ना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मैं इसीलिए तो लाइव ले रहा हूँ क्लास, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो रिकॉर्डिंग शेयर कर देता। मैं तो हर स्टूडेंट से बात करना मुझे एक एनर्जी देता है मुझे। ठीक है, मैं लाइव क्लास लेने का मेरा यही मकसद है, कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, आप लोगों की वीकनेस को समझ सकूं, स्ट्रेंथ को समझ सकूं। ठीक है, हाँ, क्लास के बाद नोट्स भी मिलेगा। यस गौतम जी। यस, कहाँ गए? गायब? ठीक है, कोई बात। ओके, आप लोगों से जितनी मैं बात करूंगा वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, आप लोगों की एक एक प्रॉब्लम समझ सकूंगा मैं। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और कब तक रहेंगी। क्लास आज से स्टार्ट है। आज से तो और आप हाँ हाँ, जी, हेलो जी, क्लास आज से स्टार्ट हुई है। आज से स्टार्ट होगी तो आप हमको सिखाने वाला कब तक रहेगा फिर, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ, मैं राजस्थान में रहती हूँ, बट मैं दिल्ली में अरबी साइड से पढ़ रही हूँ। तो मैं बहुत अरबी और इंग्लिश दोनों कवर करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो इंग्लिश का तो मैं कवर कर दूंगा। आपको जो जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उतना आप अच्छे से करेंगे तो इंग्लिश तो कवर हो जाएगा आपका अच्छे से, जो तो चीज मैं बताऊं। हाँ हाँ। बट मैं 9 तारीख को दिल्ली चले जाऊंगी, फिर वहां पे फोन अवेलेबल नहीं है, फोन की परमिशन नहीं रहती वहां पर। तो 9 तारीख हम्म, को तो मैं आऊंगी यहाँ से। सो अच्छा, मुझे तो मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो यूट्यूब चैनल है उससे आप देख पाएंगे। जी जी हाँ, मेरे को यूट्यूब चैनल का आप बता दीजिएगा, मैं हाँ, उससे। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना, तो उसमें जो यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जी वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब डिटेल। जी, थैंक यू सर। यस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मैंने 1 महीने के लिए आप लोगों को डेमो क्लास फ्री दे रहा हूं मैं। हाँ, जिनको क्वेश्चन है मैं अनम्यूट करते जा रहा हूँ, पूछते जाइए क्वेश्चन अपने। ठीक है, हेलो। यस, आपके क्या क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको करना क्या है। ठीक है, फॉलो करेंगे तो जल्दी से सीखेंगे, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है,
प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे। यस। सर यस व्हाट्सएप कुछ, ग्रुप में कैसे ऐड होंगे हम लोग? मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आपको वो, आपको ये लिंक कहाँ से मिला? अगर मैं आपको लिंक मिला है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही होगे ना, ओके सर। है ना। मेरे बताए गए रूल्स को फॉलो करिए, आप लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ। बाकी क्या है कि स्मार्टनेस की दुनिया है, लोग चाहते हैं कि तुरंत मैगी नूडल्स की तरह अपन सीख पाए, तो वैसा होता नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ठीक है। ओके। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस नेक्स्ट क्लास से जो भी अपन लाइव में आपको डिस्कस करेंगे, अपन क्लास के बात करेंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ये स्क्रीन दिख रहा है, बताइए कमेंट्स बॉक्स में पहले। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। ओके। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जैसा चल रहा है अभी, हैपनिंग नाउ। ठीक है। हैबिचुअल एक्शन, जो हमारा हैबिचुअल आदतें हैं। जनरल ट्रूथ, जो हमेशा के लिए सही है। ठीक है। फिक्स अरेंजमेंट इन द फ्यूचर। ठीक है। इसके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है। हैपनिंग जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। ठीक है। हैपनिंग नाउ, हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, फिक्स अरेंजमेंट इन फ्यूचर। अब ये चार टाइप के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां पे होता है? जनरल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि पूरी दुनिया में वो सच है। शेड्यूल्ड इवेंट, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट जो हमने शेड्यूल कर दिया है। ठीक है। उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। और ये पीडीएफ में आप लोगों से शेयर भी करूंगा। अगर आप चाहें तो नोट्स या एक नोटपैड अगर रखे हैं तो कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। ठीक है। जनरल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड शेड्यूल इवेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। ठीक है। या वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। ठीक है। फॉर ही सी और इट, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू और डजंट के साथ नॉट लगता है, प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं तो डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल बनाइएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, सच्चाई है ये, कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम से अस्त हो जाता है। जनरल ट्रूथ है। हैबिचुअल एक्शन, सी टीच इंग्लिश एवरी डे। वह इंग्लिश पढ़ाती है, वह प्रत्येक दिन इंग्लिश पढ़ाती है। सी टीच इंग्लिश एवरी डे। फिक्स शेड्यूल है। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। ट्रेन 6 बजे छूट जाएगी, स्टेशन छोड़ दी। ठीक है। बहुत इजी है। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? प्रेजेंट सिंपल। चैट बॉक्स में बताते रहिएगा, समझ नहीं आया तो बताइएगा। अगर चैट बॉक्स में आपके जवाब नहीं आते, यानी मैं समझूंगा कि आप सभी को समझ आ चुका है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट सिंपल, यूज बहुत जगह होता है। ठीक है। हाँ फिर से बताऊं? हाँ। प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है जनरल फैक्ट, जो फैक्ट है, जनरल फैक्ट। हैबिचुअल एक्शन, जो हमारा डेली का हैबिचुअल है ना, कि
हम सुबह उठते हैं, फिर क्या नाम है आपका, कुछ अपन पढ़ाई डेली करते हैं जो हमारा रेगुलर का है, जो रूटीन है डेली का, वो हैबिचुअल एक्शन में आता है। सुबह उठते हैं, फिर अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर को लंच भी करते हैं, ठीक है, रात को डिनर करते हैं, और उसके अलावा हमारा एक शेड्यूल होता है पढ़ाई करने का, या अपन स्कूल या कॉलेज डेली जाते हैं, ठीक है, वो हैबिचुअल एक्शन। या अपन कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो डेली अपना एक फिक्स शेड्यूल रहता है। वैसी यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच्चाई है दुनिया की, ठीक है, वो ईएस कब यूज करते हैं, ही सी और इट के साथ ईएस यूज होता है, ठीक है। शेड्यूल इवेंट, ऐसे इवेंट जो शेड्यूल्ड है कि जैसे हमको कहीं जाना है तो उसका प्लान पहले से हमारा शेड्यूल्ड है कि हम यहाँ से 6 बजे चले जाएंगे। या आपका एक शेड्यूल है कि आपको प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को मेरी क्लास 6 बजे अटेंड करनी है, तो वो आपका शेड्यूल है, ठीक है। सेम प्रेजेंट कंटिन्यू, जो एक्शन हैपनिंग जो कंटिन्यू लगातार चला आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चला आ रहा है। जैसे एग्जांपल है, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, तो अभी मैं कर ही रहा हूं, कंटिन्यू चल रहा है मेरा, मैंने रोका नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग यू, अभी मेरी क्लास मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, हैपनिंग कंटिन्यू। सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड नाउ, वह अपने दोस्त से बात कर रही है और कंटिन्यू कर रही है, उसने बंद नहीं किया है। या फ्यूचर प्लान, वी आर गोइंग टू द मॉल टुमारो, हम कल मॉल जाने वाले हैं, या हम कल मॉल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगता है, एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। बेस वर्ब किस में पूछ रहे हैं आप, बेस वर्ब किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बेस वर्ब यानी कि राइस, टीच, लीव, ये बेस वर्ब हो गया, ठीक है। ओके, अभी आप तुरंत, मैंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, पहले रूल तो सीख जाइए, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू द मॉल, ये फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा एक्शन जो जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने जस्ट अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, ठीक है। सी हैज विजिटेड पेरिस, वह पेरिस जा चुकी है, ठीक है, वो एक बार विजिट हो चुका है उसका। दे हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर, हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक्शन, लेकिन इसके भी यूजेज हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे रिसेंट एक्शन मैंने कंप्लीट किया है, तो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। एक्सपीरियंस की मैंने पेरिस विजिट कर चुका हूं, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। दे हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर, और अभी भी हम एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा नहीं है, 10 साल से हम जान रहे हैं और कंटिन्यू
वो प्रोसेस चला आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। ओके, हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो गया। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, मिल जाएगी, डेली की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ या कुछ देर पहले मैंने शुरू किया है और कंटिन्यूअस चला आ रहा है, ठीक है। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और कंटिन्यू चला आ रहा है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसमें होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं जितनी सिंपल भाषा में कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो आज मैं आप लोगों को पहले प्रेजेंट परफेक्ट ये प्रेजेंट टेंस को जितनी सिंपल में पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए। जब ये बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो इसके कुछ एडवांस यूजेस भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। वह यहां 2015 से काम कर रहा है। तो ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। वह पिछले 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस यहां पे कंप्लीट। ओके, प्रेजेंट टेंस में कौन सा रिपीट करना है? कौन सा आपको समझ नहीं आया वो स्पेसिफिक बताइए ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो ऐसा एक्शन जो अभी कंटिन्यू चला आ रहा है, ठीक है। या प्लान फ्यूचर है, अपना एक फ्यूचर में एक एक्शन प्लान है कि हम जैसे यहां पे मैंने बताया आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं और कंटिन्यू पढ़ रहा हूं, ऑनगोइंग एक्शन है। सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड नाउ, वह अपने दोस्त से बात कर रही है और कंटिन्यू वो बात चली आ रही है ना, वो अभी एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे मैं स्टडी भी कर रहा हूं तो कंटिन्यू मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। और वी आर गोइंग टू द मॉल टुमारो, हम कल मॉल जा रहे हैं, अभी गए नहीं है, तो फ्यूचर प्लान है लेकिन फिक्स है, वो प्लान हो चुका है, ठीक है। ओके, जैसे आपका बेस, आपने अगर आज 0 से स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, ठीक है। हाँ, आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मैं आपका वीडियो देख रही हूँ, कंटिन्यू देख रही हूँ, अभी मैंने बंद नहीं किया है, कंटिन्यू चला रहा है। आई एम राइडिंग बाइक, मैं बाइक चला रहा हूं, चल रहा है बाइक, ठीक है। बोलते हैं ना आई एम ड्राइविंग, फोन करते ना आई एम राइडिंग बाइक, मैं बाइक चला रहा हूं। उसी तरीके से ये जितने भी सेंटेंस मैंने मैंने आपको टेंस बताए प्रेजेंट के, उसमें आप वर्ड्स या सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हाँ, जो काम हम कर चुके हैं उसकी बात हो रही है। प्रेजेंट में जस्ट कंप्लीट किया अपन ने, प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम जो जस्ट रिसेंट कंप्लीट किया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने जस्ट अपना होमवर्क अभी फिनिश किया है, ठीक है। तो उसके लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, जस्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, ओके। फिर होता है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट यानी कि जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
अभी से पहले, जस्ट पास्ट एंड डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपन बिफोर नाउ, यानी कि अभी नहीं, जस्ट पहले, पास्ट। ठीक है, जैसे सिंपल पास्ट, ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब हुआ है? अभी जस्ट नहीं हुआ है, कुछ समय पहले अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अफर्मेटिव में बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे सेंटेंस बनाए। जैसे पास्ट सिंपल का है, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू द मार्केट। सी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम, उसने अपना कार्य समय में कंप्लीट कर लिया था, सी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम। दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उन्होंने अपनी मीटिंग अटेंड नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने अपना मीटिंग अटेंड नहीं किया था। ठीक है, आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे, वेरी गुड, मैं कल मॉल गया था। बहुत ही इजी है, इसमें जितने, जैसे ये एग्जाम्पल दो तीन है, आप अपने तरीके से बनाएंगे और ज्यादा आप कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम को हुआ था। ठीक है, इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल मुझे किया था तब मैं बुक पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी, यहां कॉल्ड मी भी लिख सकते हो। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM, वो 5 बजे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, बहुत इजी है, इसको जितना ज्यादा यानी कि डिटेल में आप सेंटेंस बनाते जाएंगे, एग्जाम्पल बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको इजी लगने लगेगा। फिर होता है पास्ट परफेक्ट, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हुआ था, जस्ट पास्ट में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले। आई एम मेकिंग फूड वाइल यू कॉल्ड मी, हाँ मैं खाना बना रही थी जब आपने कॉल किया था। तो यहां पर आई एम की जगह आई वर, WERE का यूज करेंगे। ठीक है, या आई वॉज, ठीक है, आई वॉज का यूज करेंगे आप। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अच्छा सॉरी, पास्ट परफेक्ट, बाय द टाइम वी रीच, जब तक हम पहुंचे थे, बाय द टाइम वी रीच, जब तक हम वहां पहुंचे थे, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, हाँ, आई के साथ वॉज लगता है। अभी हम लोग बहुत सिंपल वाले प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, कंटिन्यू था, पास्ट में शुरू हुआ था और कंटिन्यू हुआ था, लेकिन खत्म भी हो गया था। ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours बिफोर द पावर वेंट आउट, बिजली के चले जाने से पहले वह 2 घंटे तक कार्य कर चुके थे। ठीक है, वो कंटिन्यू 2 घंटे से कार्य कर रहे थे बिजली जाने से पहले। ठीक है,
दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से वेट कर रहे थे व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, जब ट्रेन अराइव हुई थी, ठीक है, जब ट्रेन आया तो तब तक वह 1 घंटे तक वेट कर चुके थे। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? ये कुछ प्रैक्टिस के कुछ सेट्स हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अपन बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो इसके कुछ आंसर भी दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। जो और अगर आप चाहें तो ये जो है, ये जो लास्ट 2 सेक्शन है जिसमें 24 प्लस 14 15 24 प्लस 15 यानी 39 सेंटेंस है जिसको अपन करेक्ट वर्ब लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये जो एग्जांपल्स हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये एग्जांपल जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट, इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा और इसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आंसर एक्सरसाइज के नीचे दिए गए, लेकिन पहले खुद से कोशिश करिएगा बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो है चूज द करेक्ट वर्ब ऑन सेंटेंस, इन सेंटेंस में कौन सा वर्ड करेक्टली यूज होगा इसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, जो मैंने रूल्स बताए उसको अच्छे से रीड करना है, तभी आप ये सब सेंटेंस बना पाएंगे। एग्जाम्पल कंफ्यूज तो करेगा ही, स्टार्टिंग अगर आपने की है तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको कंफ्यूज करेगी ही करेगी। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे को, गुरुवार को, तो आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। अगर लाइफ में सफल होना है, अपनी जिद पूरी करनी है, स्पोकन इंग्लिश आपका ड्रीम है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें, और और भी यानी आपको किसी भी ऊंचाई तक लाइफ में कोई भी हाई तक जाना है, तो सीखना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया का ये रील नहीं है कि 2 मिनट देखा उसके बाद स्क्रॉल कर दिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो आपको मेहनत और टाइम दोनों देना पड़ेगा, मोबाइल को साइड रख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बैंकिंग एग्जाम में भी मिलेगी इस क्लास की हेल्प, क्योंकि आपको ग्रामर आएगा। नहीं, ग्रुप में आप शेयर मत करिएगा, आंसर इसके दिए गए हैं। ठीक है, बस आप देखिएगा कि आपके कितने एक्यूरेट हुए। नहीं, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता ना, मेरे को जॉब में जाना है, मेरे पास कोई यानी कि समय नहीं रहता, मेन मेरे साथ ये है। पास्ट परफेक्ट टेंस को फिर से मैं कवर करूं ऐसा बोल रहे, ठीक है मैं कर देता हूं। मेरे पास टाइम का बहुत इशू रहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूं कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकूं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है? ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। अन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जैसे सी हैड लेफ्ट, वह जा चुकी है। ठीक है, वह जा चुकी थी मेरे आने से पहले। ठीक है, मैं वहां पहुंच चुका था या मैं आ गया था, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। ठीक है, बाय द टाइम वी रीच, जब तक हम वहां पहुंचे थे, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग। तो ऐसे सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा मेहनत पास्ट के लिए तो करना पड़ेगा।
प्रेजेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल अपन को बन जाते हैं, क्योंकि हम जो डेली की बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट टेंस का ही, हिंदी में भी अपन प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे वाक्य तो अपन इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन पास्ट के जो एग्जाम्पल हैं उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे आप जैसे ये दो एग्जाम्पल देखे, सेम ऐसे ही आप कोशिश करिएगा बनाने की, तब आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। हाँ, 7 बजे फिक्स है क्लास का टाइम। हाँ। हाँ ठीक है, उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सीखना सभी को है, मेहनत किसी को नहीं करनी।